नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली जो है इस साल और यहाँ से आगे सभी आने वाले साल बहुत ही अच्छी जाइए। मैं सबको भगवान से दुआ करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो कि कल के दिन हमें क्या रिटर्न मिला, और आज का मार्केट अपडेट भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके सब। और कुछ बातें भी मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि जो कि आने वाले समय में हमें लर्निंग पर्पज़ से अच्छी हो सकती है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रेकमेंड इस वीडियो से मैं नहीं कर रहा हूँ, और क्या हमारी आगे स्ट्रैटेजी हो सकती है धीरे धीरे करके, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर तो हमें उसी तरह से हमारी साइकोलॉजी रखनी है। हमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें क्या कि मार्केट को स्टडी करना है। मैं भी वही कर रहा हूँ, तो वही जो मैं कर रहा हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रो के अकाउंट में और जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में। तो ये हम चले गए म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में, और सीधे हमें जो कल का जो हमारा पोर्टफोलियो था तो क्या कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं अभी। क्या कि यहाँ पे 0.72% का हमें माइनस दिखाई दे रहा है बस। अभी सॉरी 57% का, माफ़ करना दोस्तों। चलिए हमारी जो करंट वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो एज इट इज है, जो कि है 9192। और हमारी यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू जो अभी चेंज नहीं हुई, जो कि हमने एक एसआईपी स्टार्ट की थी लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुई। हमारा जो अभी का टोटल रिटर्न जो है हमारा जो कल तक का वो तो 21% अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी भी फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं। और लॉन्ग टर्म में भी अगर माइनस में आता है पूरी तरह से, ये रिटर्न भी खत्म होता है, तो लॉन्ग टर्म में फिर से हम अप जाएंगे, हमें पता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं। बस हमें अपने जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो प्री प्लान है, उस पर हमें क्या करना है, सटीक रहना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो CAGR जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर हम देखते हैं कुछ और यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। जो अभी यहाँ पे है कि क्या कि आज का जो डे का चेंजेस मैंने आपको बोला था, वन डे का आज का जो रिटर्न यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है कि 52%, माफ़ करना 52 रुपीज़ का आज का माइनस है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और सेकंड SIP जो है हमारी, हालांकि मेरे अकाउंट से तो यहाँ से क्या कि अकाउंट से मेरे डेबिट हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पोर्टफोलियो में नहीं दिखाई दे रहा। तो देखते, शायद मंडे को एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। मंडे को मतलब कल तक तो अपडेट आ जाएगा, लेकिन मंडे को अगर हो सकता है 2-3 दिन में अगर वीडियो ना बनाओ दिवाली की, आप सभी भी एंजॉय करना और मैं भी एंजॉय करूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हमारा म्यूचुअल फंड का सीरीज है तो हमें डेली मार्केट देखने की भी वैसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बस मैं कि किस तरह से यहाँ से क्या कि मैं बस ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से कंपाउंडिंग होता है। जैसे अप जाता है डाउन आता है, अप जाता है डाउन आता है, अप जाता है डाउन आता है, इसी तरह से क्या हो सकता है हमारा जो पोर्टफोलियो ग्रो करे। तो धीरे धीरे हमें क्या कि बने रहना पड़ता है। तो इसलिए क्या कि डेली नहीं भी वीडियो अपलोड किया तो भी चलेगा। अभी मैं 1 महीना तो डेली कर दूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अभी उसके बाद मैं वीकली आपको अपडेट दे दिया करूंगा। या फिर क्या, अगर मैं कुछ यहाँ से मैं वीकली अपडेट कर दूंगा, और अगर मैं यहाँ से क्या कि फिर मेरे पोर्टफोलियो में कुछ अगर मैं और एक्स्ट्रा SIP अगर ऐड करता हूँ, SIP अगर ऐड करता हूँ, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा और कुछ वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद अभी धीरे धीरे करके हम जो है अपना जो और मार्केट है या फिर और किस तरह से क्या कि हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं क्या कि धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। कि सिर्फ ये तो था कि हमारा म्यूचुअल फंड, उसके बाद और भी बहुत सारे वे होते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि मैं सब चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी ये होगा हमारा मार्केट का पोर्टफोलियो का जो था हमारा SIP का, उसका क्या कि एनालिसिस था, जो कि एक बार फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है अब तक की क्या कि 7,555 रुपये। अभी हमारी करंट वैल्यू चल रही है 9,192, जो कि अभी लगभग हम क्या कि 21% प्लस में बैठे। और अभी इंटरेस्टिंग बात जब आएगी जब हम आज का मार्केट अपडेट देखेंगे, कौन से लेवल थे जो कि आज ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिए, और इसके बाद हो सकता है मार्केट में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिले। मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हम ना बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं। हमारा जो मंथली SIP बस वो प्लान कर रहे हैं, और वो भी उतना ही रिस्क है कि अगर वो जीरो भी हो जाता है इन फ्यूचर तो मुझे मेरे लाइफ पे कोई असर नहीं दिखाई देने वाला। और यही मैं भी आपको क्या कि सजेस्ट करूँगी कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, और उतनी होनी चाहिए कि अगर वो जीरो हो जाती है तो आपके लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी फैमिली, आपके बच्चों को किसी तरह का उसका नुकसान नहीं उठाना चाहिए या नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी हमेशा क्या कि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि अभी क्या कि धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्या कि हमारा जो हेल्थ है उसका इंश्योरेंस भी हमें निकलना चाहिए। क्योंकि क्या कि आज के ज़माने में दोस्तों अगर छोटा मोटा भी कुछ हमें बीमारी हो जाती है अस्पताल में, 2-4 लाख तो वैसे भी बिल बना देते हैं हॉस्पिटल वाले, जब से क्या कि मेडिक्लेम की फैसिलिटी आई है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस दिवाली के मुहूर्त पे, भले आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमेशा लेना चाहिए दोस्तों। क्या कि फैमिली की सिक्योरिटी हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें क्या कि हमारा बजटिंग करना पड़ता है, और उस बजटिंग में हमें जो है कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी करना पड़ेगा।
इसी तरह से फिर हम धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी अच्छी रहेगी या तो हमारी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, फिर हम बजटिंग अच्छे कर पाएंगे और उसमें से कुछ पैसे बचा के फिर हम क्या कि इन्वेस्टमेंट जो है हम कर पाएंगे। और फिर लॉन्ग टर्म जो गोल है हमारा वो क्या कि उससे हमें क्या करना है, अचीव करना है दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको। तो चलिए ये तो थी बातें धीरे धीरे करके। हाँ, और अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि सर कौन सी सॉरी कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हम बाय कर सकते हैं, क्या फीचर्स हम ले सकते हैं, तो इसका भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर देना कि आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट, उस तरह से मैं कोशिश करता हूँ डालने की। और चलिए अभी आ जाते हैं हमारा जो मार्केट अपडेट है उस पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा जो अकाउंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है निफ्टी 50 जो कि हमारी जो लेवल है आज तो ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि मुझे लग रहा है ऐसे प्रोबेबली अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो अच्छी खासी फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,500 के आसपास। अगर वो ब्रिज होता है तो फिर लगभग आ जाएगा 22,700 के आसपास भी मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो एक पैटर्न जो बन रहा है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, सॉरी आई कैन ड्रॉ दूसरे कलर में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और माफ भी जाता दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर लेते हैं चलिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो ये जो पूरा टारगेट हमें नीचे की तरफ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए हमें मार्केट में क्या कि एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन्वेस्टमेंट करने की। ये था हमारा निफ्टी। और चलिए सबसे शॉकिंग न्यूज़ जो कि हमारा आईटी इंडेक्स था कि उसको भी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं क्या है आईटी इंडेक्स। तो आप देख सकते हो, माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज के दिन आईटी का जो इंडेक्स था भयंकर गिरावट 3% से ऊपर। और देख सकते हो आप इंट्राडे में तो उसने और भी बहुत सारी गिरावट की थी। तो चलिए एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको माफ़ी चाहता हूँ, एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या लेवल्स थे। और हमारे जो लेवल्स थे वो आज उसने तोड़ दिए थे। हमने कहा था कि इस जो कैंडल बनी थी वो सपोर्ट के, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ तक हम क्या कि व्यू बुलिश देख सकते थे धीरे धीरे, लेकिन अभी ये ब्रिज कर दिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है एटलीस्ट ये जो गैप है ये भी फील होना चाहिए, मतलब बिलो 40,000 हमें अभी लगभग आज का देखा जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, आज ही का देखा जाए तो आज का जो लो था ऑलमोस्ट क्या था कि 40,191। तो लगभग क्या कि हमारे जो लेवल्स थे वो आ जाते रहेंगे। तो चलिए कोई टेंशन नहीं, हम देख सकते हैं आने वाले समय में हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो मैंने आपको पहले ही बोल दिए थे पिछली वीडियो में कि क्या रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो सकता है कि ये जो गैप पेंडिंग था यहाँ पे, तो ये गैप तो फील हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ये गैप अगर फील होने के बाद और गिरावट होती तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट इज़ अराउंड दिस लेवल जो कि 38,000 के आसपास आना चाहिए। तो एक जो लेवल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते तो फिर यहाँ से अच्छी हमें क्या कि बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिल सकती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और यहाँ पे अगर मिलता है इस किसी भी जगह पे अगर हमें मिलता है तो वेल एंड गुड है। तो देखते हैं पहले तो ये लेवल रहेगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, तो ये लेवल रहेगा। तो ये था हमारा आईटी का इंडेक्स। और अभी चलिए बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स जो तो हम क्या देखना चाहते थे वो था क्या कि हमारा जो निफ्टी मिड कैप। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि हमारे माफी चाहता दोस्तों, गलत कर दिया मैंने। तो निफ्टी 100 मिड कैप 100 किया था, तो हमें क्या कि निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स था वो हमें क्या करने का था, देखने का था। तो चलिए अभी तक हमारे जो लेवल थे वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। चलिए और नीचे आने की वेट करते इसको, तो एज इट इज़ वैसे ही था। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप को भी देख लेते, स्मॉल कैप 100। चलिए देख लेते निफ्टी स्मॉल कैप 100 का क्या आज था। तो देख सकते हो आज तो निफ्टी स्मॉल कैप तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो देखते चलो इसको क्या कर सकते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप को, उनके जो कुछ शेयर्स हैं उन पे हम क्या नज़रें बना के रखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, ये धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उस तरह से मुझे क्या की पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए और उसके बाद अभी देख लेते हैं हमारा जो शेयर्स का अपडेट है वो किस तरह से था। तो सबसे पहले हम आ जाते हमारा जो गोवा कार्बन था कि मैंने कहा था एक बाउंस बैक आ सकता है। तो आज के दिन भी सुबह सुबह क्या हुआ था, वो एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया। तो मार्केट क्रैश की वजह से क्या कि उसको भी नीचे आना पड़ा। तो हमारे जो लेवल्स थे देख सकते हो उन्हीं लेवल से उसने बाउंस बैक लिया था। लेकिन टेंशन नहीं, हम स्टडी कर रहे हैं, हमने इसमें ना ही अपनी पोजीशन बनाई और ना ही बनाने वाले। तो कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे क्या कि एक बाउंस बैक यहाँ से ऑलमोस्ट दिया था और इस लेवल से अगर वो नीचे आता है तो देखेंगे फिर क्या है।
हो सकता है कि दिवाली के बाद अगर एक आधी सीरीज़ शुरू करूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्या लॉसेस में ले सकता हूँ, उतने लॉसेस हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गिरावट में अगर कुछ स्मॉल कैप में गिरावट वगैरह हो जाती है तो यहाँ तक हम टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे तो नहीं लग रहा आ सकता है, लेकिन देखते हैं अगर मार्केट के गिरावट के साथ वो यहाँ पे नीचे मिलता है हमें, या फिर इस लेवल पे कहीं पे मिलता है तो फिर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें क्या कि मिल सकती है। इतना नीचे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, पर ठीक है, मार्केट है, कुछ भी कह नहीं सकते दोस्तों। सब मार्केट क्या कि हमें सिर्फ डिसीजन लेना पड़ता है प्रेडिक्शन के साथ, तो हमें तो क्या कि हमारा जो रिस्क है उसके साथ गेम खेलना पड़ता है और वही हम करते रहेंगे। ये था हमारा गोवा कार्बन का अपडेट, और इसको एक बार हम इंट्राडे में देख लेते हैं। शुरू शुरू में क्या कि मैंने कहा था कि जैसे क्या कि शुरू शुरू में वो देख सकते हो आप कि उसने एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था। ये थी आज 31, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश, उसके बाद वो मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्ट होने में आया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और बात करते हम आईटी का इंडेक्स गिरा था, तो हमारा जो दूसरा जो स्टॉक था वो रडार पे था विप्रो इंडस्ट्रीज, तो उसमें भी आज अच्छी खासी गिरावट हमको क्या कि देखने के लिए मिल गई दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो आज जब उसने कल का जो हाई लगाया था उस हाई से क्या कि वो धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करके, और ये सब क्यों हुआ विप्रो में, तो आईटी का इंडेक्स इसके लिए हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह से आईटी के इंडेक्स में क्या था कि एक गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी, तो उस हिसाब से हो रहा है। तो चलिए अभी देखते, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इस पर क्या कि ब्लू शू लेना है और हम वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नीचे के लेवल पे ये देख सकते हो आप, ये जो है वो पूरी तरह से कॉन्सोलेशन जोन था, यहाँ से उसने ब्रेकआउट देके फिर ऊपर आया और फिर यहाँ से आ सकता है और फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग नहीं, मैं खुद इसमें पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ। तो मैं आपको बाइंग की किसी भी तरह की सलाह नहीं दे रहा और ना ही सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ दोस्तों। मुझे सिर्फ क्या कि किस तरह से मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थे दो स्टॉक दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अभी यहाँ पे मैं फिर से आप सबको एक डिस्क्लेमर, किसी तरह का बाइंग सेलिंग यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। और दिवाली की एक बार सबको शुभकामनाएं दोस्तों। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप क्या कि देख रहे हो वीडियो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मुझे क्या कि डिमोटिवेशन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको डेली किस तरह से ग्रो करना पड़ता है, अगर अपडेट आपको चाहिए तो डेली आपको भी क्या कि थोड़ा सा चैनल को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने रिलेटिव के साथ, ताकि ऐसे नए नए अपडेट्स मैं आपको देता चलूँ। और आने वाले समय में देखते दिवाली के बाद हम प्लान करते कि थोड़ा थोड़ा हम स्टॉक मार्केट के जो कुछ अपडेट्स है उनको भी हम स्पेशल सीरीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। डेली किसी स्टॉक के बारे में मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, या स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरह से होती है, लॉन्ग टर्म के शेयर्स हमें किस तरह से फाइंड आउट करने पड़ते हैं, इस तरह से हम क्या कि उसमें भी सीरीज़ बनाने की कोशिश करें। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से डाइवर्सिफाइड होने से, मोस्टली क्या कि हमारा जो भी फाइनेंशियल, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी हमारा बजट, जो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये बजट हमारा जो होता है वो किस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो लाइफ में हमें क्या कि स्टेबिलिटी मिलने के लिए। तो ये भी इसके भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ में भी, तो वो भी धीरे धीरे करके मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना। आप लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक के लिए तो आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और चलिए मिलते फिर से एक बार सभी दर्शकों के लिए क्या कि बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आपकी जो दीपावली है वो बहुत अच्छी तरह से है। देखते हैं अगर मैं कल कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ मोर ट्रेडिंग, लेकिन क्या कि मैं अगर कल इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं ऑब्वियसली मैं स्टॉक में करूँगा, तो हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वो मैं पूरी तरह से क्या कि अपने रिस्क पे करने वाला हूँ। और बहुत ही नॉमिनल री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एज ए बिगिनर्स में क्या ही कर सकता हूँ, 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी करूँगा, अगर करता हूँ तो आपको शो करूँगा आपके डिमांड पे। अगर आपकी डिमांड नहीं रही तो शायद हो सकता है कि मैं शो भी ना भी करूँ। लेकिन चलिए फिर भी मिलते एक बार फिर से। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी दीपावली बहुत ही एंजॉयफुल रही, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ दोस्तों।